हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो हम लोगों ने क्या किया था, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने फ्रैक्शन पार्ट के बारे में थोड़ा पढ़ा। तो फ्रैक्शन पार्ट का जो आपको बेसिक नॉलेज होगा वो हो गया होगा थोड़ा। जैसे हम लोगों ने फ्रैक्शन पार्ट निकालना सीखा, ठीक है, कि फ्रैक्शन पार्ट किसी नंबर का कैसे निकालते हैं। पॉजिटिव हो तो क्या करेंगे, नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, और इंटीजर हो तो क्या करेंगे। पॉजिटिव में क्या करते हैं, तो जस्ट पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे 0.7 हुआ, अगर हम लोग को इसका फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है तो क्या करेंगे, अपन सीधे 0.7 लिखते हैं। 2.7 हुआ तो क्या करेंगे, 2.7, ठीक है, तो 0.7 कर देंगे, ठीक है, 0.7। और अगर लेकिन अगर आपका यही -3.2 हुआ तो मैंने क्या सिखाया था कि जो पॉइंट के बाद होगा उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 - 0.2 क्या होगा, 0.8। ये सब मैं बता चुका हूं, ठीक है। अगर कोई इंटीजर का निकालना हो, किसी भी इंटीजर का, चाहे 4 हो चाहे -1 हो, कुछ भी हो, सबका 0 आता है, ठीक है। इन सबका फ्रैक्शन पार्ट 0 आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें तो मैं बता चुका हूं ना, क्लियर है कि नहीं ये सब चीजें? तो क्लियर है तो चलो मैं इसको आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा पार्ट पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो नोट करो, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड ऑल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग, ठीक। पर इक्वेशन क्या है, देखो दिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई, वाई का क्यूब इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज है, नोट डाउन करो इसको। नोट करो इसको। नोट किया? तो ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, अपने को दिया क्या, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें एक्स और वाई का सॉल्यूशन सेट निकालना है, ठीक है। देखो क्या है, ये अपने को दिया है, ऊपर अगर लिख लेता हूं मैं तो, ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई का क्यूब, सॉरी वाई का क्यूब इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये अपने को दिया है, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, एक चीज बताओ, ये क्या है, 4 क्या है, इंटीजर है ना, इंटीजर है 4। और ये एक बात बताओ, जो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा क्या देता है, ये क्या देता है, इंटीजर देता है या कुछ और देता है? इंटीजर देता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये हमेशा क्या देता है, इंटीजर, ठीक है। और एक बात बताओ, ये जो भी कर्ली के अंदर में आता है, ठीक है, कर्ली के अंदर में कुछ भी आए, मान लो जो भी आता है, जो भी वैल्यू आती है हमेशा क्या आती है, 0 से। किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट लेते हो, ठीक है, किसी का फ्रैक्शनल पार्ट लोगे, कुछ भी आएगा, मान लो, मुझे नहीं मतलब, चलो कुछ भी मान लेता हूं मैं, जो भी होगा, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीजर है ना। क्या ये, क्या ये इंटीजर प्लस समथिंग इज इक्वल टू इंटीजर। तो एक बात बताओ, इंटीजर के साथ में क्या जोड़ोगे जो इंटीजर आएगा, इंटीजर के साथ में इंटीजर जोड़ोगे तभी तो इंटीजर आएगा ना। हाँ, इंटीजर के साथ में क्या जोड़ोगे, कोई फ्रैक्शनल नंबर जोड़ के कभी इंटीजर आता है क्या? हाँ, या कोई निगेटिव फ्रैक्शनल नंबर जोड़ दो, नहीं आएगा ना। जैसे अगर आपने मान लो 1 है, 1 के साथ कभी आप मान लो आपको 4 लाना है, तो आप 3.3 जोड़ के थोड़ी ना 4 ला सकते हो। अगर ये इंटीजर तो यहाँ पे तो 2 जुड़ेगा, मान लो यहाँ पे 3 जुड़ेगा। अगर मान लो ये 2 होता इंटीजर तो यहाँ पे 2 जुड़ता, यहाँ 3 होता तो यहाँ मान लो 1 जुड़ता, तभी तो 4 आएगा। मतलब हमेशा क्या आएगी साइड की वैल्यू, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही तो देगा। ये भी क्या देगा, ये भी वैल्यू हमेशा एक इंटीजर देगा, तभी ये वैल्यू 4 आ पाएगी, वरना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर में जब भी एक हम इंटीजर जोड़ेंगे तभी एक इंटीजर मिलेगा। मतलब ये जो वैल्यू है हमेशा एक हमारी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो इसको नोट करो, बता रहा हूं, अभी थोड़ी एनालिसिस बाकी है, ठीक है। अभी उसको कैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो तुमको एक चीज पता होगी कि जब भी हम फ्रैक्शनल पार्ट अगर हमको निकालना होता है, किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट, तो मैंने क्या बताया था, ये हमेशा 0 से 1 के बीच पड़ता है ना। ये बात आपको बताया था कि नहीं बताया था? 1 नहीं होगा, 1 से तो छोटा होगा, लेकिन 0 से 1 के बीच 0 पड़ सकता है। 0 कब पड़ेगा, इंटीजर के केस में पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट था। अब देखो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा आगे करें, अगर इसका हम लोग क्यूब निकालें, ठीक है, तो क्यूब भी हमेशा इसका 0 to 1 के बीच ही पड़ेगा,
कोई नया नहीं आएगा, 1 के बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इसका मतलब क्या है, ये हमेशा 0 से लेके एक फ्रैक्शन के बीच में रहेगा, इसके कहने का मतलब है। और अगर फ्रैक्शन का क्यूब करोगे तो वो भी फ्रैक्शन में ही आता है। जैसे 1/3 है, 1/3 का भी क्यूब कर लो तो कितना आएगा, 1/27 ही आएगा। ठीक है, 1/2 का क्यूब कर लो, जो इसके अगर मान लो अंदर पढ़ना है, इसके अंदर 1/2 पड़ेगा तो 1/2 का भी 1/8 ही आएगा। सीधी सी बात समझो, अगर 0 से लेकर के ये कर्ली 1 के बीच में तो इसका क्यूब करो दोनों इनइक्वालिटी साइड का, तो 0 से 1 के बीच ये भी आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना? तो अब देखो तुम एक चीज समझो यार, अब यहां पे एक चीज समझो, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 0 पड़ सकती है। मैंने तुमको क्या बोला, ये जो वैल्यू हमेशा, मैंने क्या बोला था, इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए ना इसकी। ऊपर मैंने क्या बोला कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y का क्यूब है, ये हमेशा इंटीजर आना चाहिए, तभी ये वैल्यू इंटीजर आ पाएगी, वरना नहीं आ पाएगी। ये कभी भी फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकता। ये आपने एनालिसिस से कर लिया है कि नहीं? क्योंकि अगर फ्रैक्शन नंबर हो गया तो फ्रैक्शन प्लस इंटीजर कभी भी इंटीजर होगा नहीं, है ना? फ्रैक्शन प्लस इंटीजर कभी भी इंटीजर नहीं होगा, तो मतलब ये वैल्यू हमेशा इंटीजर होनी चाहिए। ये जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y की क्यूब हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए। और अगर मैं बताऊं तुम्हें यहाँ पे, तो ये जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y की क्यूब है हमेशा क्या 0 से 1 के बीच पड़ेगा, बट 1 नहीं हो सकता, सिर्फ 0 हो सकता है, 0 के बीच में कोई फ्रैक्शन। बट मैंने क्या बोला, ये वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन नहीं पड़नी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो बताओ इस केस में कितनी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है? कितनी इंटीजर वैल्यू 0 से 1 के बीच में कितनी इंटीजर वैल्यू है? सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू, क्या है वो? 0 है। मतलब ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y की क्यूब क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकता है। गलत बोला मैंने? गलत बोला मैंने, क्योंकि मैंने क्या बोला, 1 नहीं पढ़ सकता, क्योंकि 1 में तो है नहीं कुछ, और 0 से 1 के बीच में और कोई इंटीजर तो आता नहीं है कि नहीं? 0 से 1 के बीच में एक ही इंटीजर आ रहा है, वो क्या है? 0, क्योंकि 0 पे इक्वालिटी की साइन है। 0 पे क्या है? इक्वालिटी की साइन है। तो 0 एक बस पड़ेगा, 1 तो पड़ेगा नहीं। तो इंटीजर पार्ट ऑफ y की क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंटीजर पार्ट ऑफ y की क्यूब की वैल्यू सिर्फ 0 ही पॉसिबल होगी। तो यहां से अगर आप सोल्यूशन सेट सॉल्व करना चाहोगे तो आपको एक चीज तो पता चल गई। क्या पता चल गई? ये पता चल गई कि जो इंटीजर पार्ट ऑफ y की क्यूब की जो वैल्यू है वो 0 होगी। ठीक है, इंटीजर पार्ट ऑफ y की क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ये तो क्लियर हो गया? ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर ये वैल्यू 0 होगी तो देखो तुम मान लो तुम्हारा ये x है, प्लस ये वैल्यू क्या तुम्हारी आनी चाहिए? 0 होगी, इज इक्वल टू क्या आया? 4। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू तो 4 आएगी ना अकॉर्डिंग टू दिस। आपने क्या बोला, इसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर इसकी वैल्यू 0 आएगी तो इसमें 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करोगे तो ये क्या आएगा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 4 आनी चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू कहां से कहां पड़ेगी? ये तो मैं बता चुका हूं, 4 से x 5 के बीच पड़ेगा, है कि नहीं? ये तो जानते ही हो, ये सॉल्व करना तो जानते ही हो ना। तो इस तरह से x की वैल्यू कहां से कहां के बीच पड़ी? 4 से 5 के बीच पड़ी। और जो हमारी y क्यूब की जो वैल्यू हमारी कहां से कहां आ गई? y क्यूब की जो वैल्यू हमारी है वो 0 आ गई। ठीक है, ठीक है, ये नोट डाउन किया करो पहले आप। ठीक है, क्या नोट डाउन? तो देखो हम लोग क्या पहुंचे, एक्स का सोल्यूशन सेट पे तो पहुंच गए, और y के केस में क्या है हमारा, हमने क्या बोला, ये जो हमारी वैल्यू आई ये 0 आ गई, है कि नहीं? तो अगर इंटीग्रल सॉरी ये जो भी है मतलब फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y क्यूब की वैल्यू अगर 0 आई तो एक बात बताओ यार, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 0 तो आएगी ना। 0 का वो ले लो ना, 1/3 पावर है दोनों साइड में, सीधी बात है। अगर ये क्यूब आया बराबर 0 तो ये भी 0 आएगा। अगर ये 0 आ गया मतलब क्या, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब आता है? कब आता है? जब वो क्या हो, इंटीजर हो। क्या हो? इंटीजर। तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? इंटीजर सेट। y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? इंटीजर सेट। और x की वैल्यू कहां से कहां आ रही है? 4 to 5, है कि नहीं? x की वैल्यू आपने 4 to 5 निकाली, ये कैसे निकाला? तुमने खुद ही बोला था ना यार कि इंटीजर सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y की क्यूब की जो वैल्यू 0 आएगी तो फ्रैक्शनल पार्ट y की वैल्यू 0 आ गई, और वहां से अगर y की अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y की वैल्यू 0 आई तो उस केस में y क्या होगा? ऑब्वियसली इंटीजर हो सकता है। और यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या सॉल्व करके निकाली है? जब हमने ये निकाला था x की वैल्यू हमने ये निकाली थी ना सॉल्व करके, तो वहां से हमने ये निकाल लिया था, ये बाय डेफिनेशन 4 to 5। तो सोल्यूशन सेट क्या हो गया? अगर तुम मिला के लिखना चाहो तो मिला के ही लिखोगे। देखो बस x और y के बारे में ही लिखते हैं सोल्यूशन सेट में। सोल्यूशन सेट मतलब क्या होता है कि हमको x और y के बारे में लिखना होता है कि x और y की वैल्यू क्या हो सकती है या क्या रेंज होगा उसका। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो इस तरह से आ जाएगा कि जो अपना x आएगा 4 to 5 के बीच बिलोंग करेगा ये, और y बिलोंग्स टू i। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बहुत लोगों का एग्जाम्पल है ना, तो कोई भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो। तो इसमें आपका मन करे कोई भी पेयर बना सकते हो। जैसे मान लो
4 to 5 के बीच में x की एक वैल्यू उठा लो आप, मान लो x बराबर 4 पुट कर दिया। अब मैंने क्या बोला, y की कोई भी वैल्यू आप इंटीजर वैल्यू सेट कर सकते हो। मान लो y मैंने 0 सेट कर दिया, ठीक है, y मैंने क्या कर दिया 0 सेट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब मुझे इसमें रख के बाहर के देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो इंटीजर पार्ट ऑफ 4 प्लस, बताओ अगर y की वैल्यू 0 तो फ्रैक्शनल पार्ट y की वैल्यू क्या आएगी, वो भी 0 आएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y की वैल्यू भी 0 आएगी। तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर y की वैल्यू 0 आएगी तो 0 क्यूब बराबर 4 आ रहा है क्या, नहीं 4 बराबर 4 तो आ रहा है ना। ऐसे तुम कुछ भी रख लो, जैसे मान लो 4 to 5 में होना चाहिए तो x की वैल्यू मान लो 4.2 रख दो, ये भी सही है, और y की वैल्यू तुम 3 रख लो, क्या रख लो 3 रख लो। बहुत लोग सोच रहे हो ना कि क्या सही होगा कि नहीं, चलो उसका भी पेयर देखते हैं क्या सेटिस्फाई करता है, क्या पेयर सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा पेयर। देखो x बराबर 4.2 रखो, देखो सेटिस्फाई करता है कि नहीं, 4.2 ठीक, और y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू तो 4.2 है, y की वैल्यू 3 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, क्यों, क्योंकि एक इंटीजर है, तो 0 की क्यूब बराबर 4 आना चाहिए। एक बात बताओ 4.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 4, तो 4 बराबर 4 है ना। तो मैंने जो सोल्यूशन सेट निकाला वो सही है कि नहीं बताओ, हाँ सही है ना। जैसे मान लो कभी कभी होता ना कि यार मानने का मन नहीं कर रहा है, होता ना यार मानने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या है, सर ने सही निकाला गलत निकाला है, तो आप एक काम करो, इसको उठा के दोनों सोल्यूशन सेट्स चेक कर लो, एक x की वैल्यू कोई भी ले लो, y की वैल्यू ले लो, दोनों को क्या करो पेयर बना लो, और पेयर बना के इसमें इक्वेशन पुट कर दो, देखो क्या सही आ रहा है, अगर सही आ रहा है तो सोल्यूशन सेट सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, वो आपने कर लिया होगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन लोग, तो यार अगर जिसको नोट वोट करना हो तो रोक के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करो, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है तो उसकी अच्छी बात है, ठीक है। ऑनलाइन तो पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, ठीक है, तो मजे से आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और लेंगे हम लोग, हाँ कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अब मैं इक्वेशन सॉल्विंग बता रहा हूं, ठीक है, इक्वेशन सॉल्विंग, जनरल इक्वेशन सॉल्विंग आपको मिलती है, ठीक है, जनरल इक्वेशन सॉल्विंग जैसे आपको मैथ्स में आपको मिला करेगी, मैं जैसे बताया आपको कि बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूं, आगे से चीजें डिस्कस तो होंगी नहीं, तो इसीलिए तो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से देख लो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन लो, तुम लोग एक काम करो, एक क्वेश्चन लो, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू क्या है अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, ये चीज। इससे पहले तुम लोग एक चीज नोट डाउन कर लो आज, ठीक है, पहले चीज नोट डाउन कर लो, लिखो नोट पे लिखो, ये चीजें आगे तुम पता चल जाएगी, तुमने क्लास 9 10 में पढ़ी होगी, बट मैं बता रहा हूं। अंडर रूट मान लो किसी भी चीज का कोई एक फंक्शन f है, ठीक है, इज डिफाइंड, लिखो इज डिफाइंड only for fx greater than equal to 0, ठीक है, रियल फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये लिखो, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी का भी हम लोग अंडर रूट लेते हैं तो क्या वो हमेशा कब डिफाइंड होगा, जब अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो, अंदर वाला जो भी वेरिएबल हो क्या हो, पॉजिटिव हो, क्या हो, जैसे मैंने क्या बोला एफ हमेशा, जैसे किसी का भी अंडर रूट ले रहे तो उसमें क्या होना चाहिए, एफ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब समझा रहा हूं कैसे, देखो जैसे मान लो तुमने अंडर रूट लिया, मैंने क्या बोला अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर आना चाहिए वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मान लो तुमने 3 लिखा, ये तो डिफाइंड है ना, लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे चलो निगेटिव लेके दिखाते -2, तो -2 की वैल्यू क्या डिफाइंड है रियल फंक्शन पे, नहीं ना, तो वो मत सोचना, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूं रिप्रेजेंटेशन की, बट -2 क्या डिफाइंड है, नहीं है, रियल फंक्शन में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो जब भी रियल वैल्यूज की बात करोगे तो -√2 तो डिफाइंड है नहीं, ठीक है, ठीक है। जैसे आप ले लो -3.2, ठीक है, तो इसकी भी कोई रियल वैल्यू तो आएगी नहीं, ठीक है, तो ये भी कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में दिया है, जैसे आपको कहीं क्वेश्चन में दे दिया अंदर में, ठीक है, जैसे मान लो मैंने दिया आपको अंडर रूट ऑफ x² + 3x, ठीक है, ये आपको दिया है, ठीक है। तो एक बात बताओ यार, जब भी आप कभी भी इसको सॉल्व करने से पहले तो आप क्या करो, ये देख लो कि अंदर की वैल्यू को पहले आप पॉजिटिव कर लो, क्या बोलो, अंदर की वैल्यू मैंने क्या बोला, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, है कि नहीं, है ना, है कि नहीं। अब इसको पहले सॉल्व कर लो, जो भी x की तुम्हारी वैल्यू आएगी, मान लो x का कुछ इंटरवल आएगा, ठीक है, कुछ इंटरवल आएगा, छोड़ दो उसको,
अब जो वैल्यू x की तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, मान लो तुमको इसे सॉल्व करके बराबर 0 तुमको सॉल्व करना है। जो तुम्हारी अब इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू आएगी, उसको तुमको क्रॉस चेक करना होगा कि या ये इंटरवल में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अगर पढ़ रहा है तो वो सोल्यूशन सेट है, और अगर नहीं पढ़ रहा है तो वो सोल्यूशन सेट में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो समझाता हूं थोड़ा सा, मैं पहले इसको नोट डाउन कर लो, डिटेल में समझाता हूं। ये किया, ये समझ में आएगी, मुझे बताओ अंडर रूट एफ कब डिफाइंड होगा? जब एफ एक्स तुम्हारा क्या हो, हमेशा पॉजिटिव हो। ठीक है, और एक चीज और लिख लो, मान लो तुमको मन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बहुत लोग लंबा मेथड लगाते हैं। एक तरीका और है, कुछ मत जानो मत, चल एक तरीका और है सॉल्व करने का। कि क्या करो, जब भी तुमको स्क्वायर टाइप की मिल जाए, ठीक है, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, कि जब भी कोई इक्वेशन हो, लिखो जब भी कोई इक्वेशन हो, अगर आप वहां पे कहीं पे स्क्वायर करके सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, या कहीं पे भी स्क्वायर रूट टाइप का आ गया, क्या अगर कहीं पे भी स्क्वायर रूट टाइप का आ गया इक्वेशन के अंदर में, और आपने उसको सॉल्व किया, ठीक है, मान लो चाहे जैसे सॉल्व किया हो, चाहे आपने बाई फैक्टर किया हो या फिर आपने स्क्वायर करके किया हो, जो भी किया हो, तो फाइनल जो आपकी एक्स की जो भी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको आंसर नहीं लिखोगे। क्या करोगे? डायरेक्टली आंसर नहीं लिखोगे। जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको आप इक्वेशन में रखकर आपको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक मतलब आपको चेक करना है कि क्या ये चीजें इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। जो कर रही है, जो वैल्यू करेंगी वो एक्स की सिलेक्ट हो जाएंगी, वो आंसर वैल्यू होंगी, और जो सेटिस्फाई नहीं कर रही है वो आंसर में सिलेक्ट नहीं होंगी। जैसे एग्जांपल लेके दिखाता हूं, पहले यही लेता हूं, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब करना क्या है यार, करना ये कि पहले तुम आराम से सॉल्व करो। जैसे मान लो इक्वेशन दी, इसको आराम से सॉल्व कर लो, एक्स की सारी वैल्यूज निकाल लो। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट का चक्कर आ गया, तुरंत तुम आइडेंटिफाई करो स्क्वायर रूट आ गया तो मुझे क्रॉस चेक करना है। क्या करना है? क्रॉस चेक करना है। तो जो भी एक्स की वैल्यू मिलेगी उसको इसमें पुट करके देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, और सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो आंसर से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब तुम समझो किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, तो ये जानना जरूरी था। ठीक है, अभी तुमको मैं समझाता हूं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, काम तुम साथ में सॉल्व करो। देखो मैं बताता हूं क्या करना है इसमें। देखो इसमें ये करना, इसका एक दो केस हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, या तो क्या अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं? है कि नहीं बताओ भाई, है ना? और एक चीज और बताओ, मैंने क्या बोला था कि कभी भी अंडर रूट एफ एक्स अगर दिया हो तो ये कब डिफाइंड होगा? कब डिफाइंड होगा ये? जब ये वाली अंदर वाली वैल्यू क्या अंडर रूट के अंदर की पॉजिटिव हो। मतलब ये साथ में लिख लो, साथ में क्या लिख लो? फॉर क्या? फॉर लिख लो 2x माइनस 1। गलत लिखा मैंने, गलत लिखा गया नहीं ना? अब मजे से सॉल्व करते हैं, मतलब सॉल्व तो इसको करना है, लेकिन ये भैया ध्यान रखना है कि कंडीशन इस कंडीशन पे आनी चाहिए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 का मतलब क्या है? x बराबर प्लस माइनस 1, कोई दिक्कत? और यहां से अगर सॉल्व कर लो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो ये अंडर रूट हटा दो। ठीक है, तो 2x माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा, तो यहां से क्या आएगा? 2x माइनस 1 बराबर 0। और किसके लिए? फॉर अगर 2x, और ये देखो सॉल्व करो वाला पार्ट, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आप 1 वहां भेज दो, बाई 2 से डिवाइड कर दो, मतलब क्या? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है कि नहीं? ये होना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखो कि आपकी जो भी वैल्यू एक्स की आनी चाहिए या तो 1/2 के बराबर या तो 1/2 से बड़ी आनी चाहिए इसको सॉल्व करने पे। ठीक है, तो यहां तक पार्ट समझ में आया आपको? समझ में आया क्या? को नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नोट डाउन किया? समझ में आया पक्का? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, मैं कर रहा हूं आगे वाला पार्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ओके। हाँ देखो यार क्या करना है, बहुत मजे से। x बराबर क्या है आपका? 1 आया, माइनस 1 आया। ठीक है, और क्या है साथ में? x बराबर 1/2। ठीक है, और किसके लिए आया? फॉर x 1/2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आ गया? आ गया? तो तुम देखो कितना मजे से क्वेश्चन सॉल्व होगा। पूछो क्यों, कैसे सॉल्व होगा? देखो तरीका नंबर 1 है ये, मेथड 1 है। x की वैल्यू क्या आनी चाहिए तुम्हारी? 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। 1 बताओ, 1 क्या है? 1/2 से बड़ा है कि नहीं? जो आंसर आया 1/2 से बड़ा है, ये सिलेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये सिलेक्ट हो गया। 1 ये वाला 1/2 से बड़ा इक्वल है, क्या सेटिस्फाई करेगा? है, क्योंकि बड़ा तो नहीं लेकिन इक्वल तो है ना। अच्छा तो ये सेटिस्फाई करेगा क्या? -1 क्या 1/2 से बड़ा इक्वल है? नहीं, तो क्या ये आंसर में आएगा? नहीं आएगा। तो मतलब कितने आंसर हमारे आ गए?
कितने हमारे आंसर आ गए, x बराबर 1,1/2। तो इस तरह से आपको चीज याद रखना है, ठीक है। ये तरीका नंबर 1 हो गया। क्या तरीका नंबर 1 हो गया कि आप आराम से अंडर रूट एफ एक्स के अंदर कंडीशन लगा लो और उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लो, और जो भी कंडीशन आएगी वहां से क्रॉस चेक कर लो कि जो भी वैल्यूज आई है क्या वो सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को, ठीक है। और जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है उसको सिलेक्ट करो। जो वैल्यू, जैसे ये वैल्यू -1 सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि -1 कभी भी 1/2 से ये क्या होगा, ये नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए वाली वैल्यू सिलेक्ट नहीं होगी और 1 और 1/2 सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अब एक और तरीका है, एक तरीका और है, एक तरीका और है यार, सिंपल सा तरीका है। मैंने क्या बोला था कि क्रॉस चेक कर लो, अगर स्क्वायर रूट मिल गया तो बिना कुछ किए क्रॉस चेक कर लो। तो क्वेश्चन क्या था, मुझे वापस इसमें भूल जाता हूँ क्वेश्चन। x² - 1 अंडर रूट ऑफ 2x - 1, ठीक, बराबर 0, ठीक है। ये तरीका है, क्रॉस चेक कर लो बाद में, ठीक है। तो यहां से तुमने सॉल्व करके निकाल x² - 1 बराबर 0 एंड सॉरी और 2x - 1 विद स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 1, -1 और x बराबर 1/2, ठीक है। कोई दिक्कत, मान तुमने 3 वैल्यू निकाली। अब तुम क्या करो, इसको उठा के ऊपर क्रॉस चेक करो, ठीक है, कि क्या सब सही आ रहा है। मान लो इसमें 1 पहले रख के देख लो, 1 1 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 - 1, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये मानो समथिंग आ गया, 1 - 1 गया 0, 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा। 0 बराबर 0 आया, 0 बराबर क्या है, 0 आया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 1 तो सही है। -1 रख के देखते हैं, x बराबर -1 रखते हैं, ठीक है। इसमें रखो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और 1 - 1 क्या आएगा, 1 - 1 आया, और अंडर रूट के अंदर बताओ क्या आएगा, 2 इंटू क्या आया -1, -2 -2 -1 -3। क्या ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है नहीं ना, तो -1 क्या हुआ, डीसिलेक्ट हो गया। अब 1/2 रख के देखते हैं लास्ट, ठीक है। अब लास्ट 1/2 रखते हैं, तो -1 तुम्हारा यहां से डिसिलेक्ट हुआ, आंसर नहीं आया। अब बचा 1/2 की बारी है, चलो 1/2 भी रखते हैं। तो देखो 1/2 रख लो, तो क्या है 1/2 का स्क्वायर -1 इंटू 2 इंटू 1/2 -1, ठीक। तो फाइनली आया 1/2 का स्क्वायर, जो भी आएगा समथिंग मुझे नहीं पता, मान लो माइनस में समथिंग कुछ करके आएगा, ठीक है, मुझे मतलब नहीं। 1/4 -1, ठीक है, तो -3/4 आता है, ठीक है, -3/4 और 2 इंटू 1/2 क्या आएगा, 1 आएगा। 1 - 1 क्या आएगा, 0, 0 का अंडर रूट 0, तो 0 इंटू -3/4 इंटू 0 क्या आया, 0, और 0 बराबर क्या है, 0 ही आएगा ना। तो ये सेटिस्फाई किया कि नहीं, x बराबर 1/2 सेटिस्फाई किया। तो मतलब कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, -1, क्योंकि -1 रखने पर अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ रहा है, ठीक है, और निगेटिव पार्ट का अंडर रूट कभी डिफाइंड ही नहीं होता है, तो इसलिए -1 वाला आंसर सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये 2 तरीके हैं याद करने के क्वेश्चन, अब तुमको जो सही लगे। मैंने क्या बोला, एक तो हो गया तुम्हारा सीधे कंडीशन लिख लो, 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आराम से सॉल्व कर लो, देखो कंडीशन को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। या तो दूसरा तरीका है कि तुम इसको पहले पूरा सॉल्व कर लो, लास्ट में जाके क्रॉस चेक करो, तो जो तुमको सही लगे। मैं तो कहता हूँ कंडीशन वाला रख लो, क्योंकि क्रॉस चेक करने में कभी कभार क्या है कि क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, तो अब उसमें तुम रखोगे 3-3 4-4 वैल्यूज, तो क्रॉस चेक करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो पहले तुम कंडीशन लिख लो, कंडीशन के साथ तुम क्या करो, लास्ट में क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। तुम कंडीशंस के साथ में बस उसका इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है, जो तुम्हारी कंडीशन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे को सॉल्व क्या करना, अंडर रूट ऑफ x + 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x बराबर 1। तो हो गया, तो बहुत मजे से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। और हमेशा तरीका रखना सीख लो। मान लो भी क्या, बहुत लोग सॉल्व करके बाद में क्रॉस चेक करेंगे, मैं कह रहा हूं मैं पहले तो कंडीशन लिख लेता हूं कि x + 5 क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, और x भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों के अंडर रूट के अंदर में है ना। तो x + 5 क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, और x भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड में होगा, है कि नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो x + 5 अगर पॉजिटिव होगा तो पहले बताओ क्या होगा, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन लेना बड़ा आसान है। मान लो -5 यहां कहीं होगा, ठीक है भाई, 0 यहां कहीं होगा, तो पहली क्या बोल रही है, -5 से बड़ा,
ये हो गया पहले, ठीक है। पहले सबसे यही होना, इसको क्या बोलोगे, यही बोलोगे ना, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो यार, तो समझते ही होगे। x बिलोंग्स टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -5 टू इंफिनिटी, वही तो बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। तो ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो पहला -5 टू इंफिनिटी वाला सेट हो गया, दूसरा क्या, 0 टू इंफिनिटी। कोई दिक्कत नहीं है ना। और दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या है, यही पार्ट आया इंटरसेक्शन, है ना। तो कहां से कहां तक आया, 0 टू इंफिनिटी आया, मतलब x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए तुम्हारा, 0 टू इंफिनिटी। मतलब फाइनल तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, तो उसको मिटा दो फटाफट, सारी प्रोडक्टिविटी मिटा दो, ठीक है। मिटा दे, कोई बात नहीं, लिख लो। ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं पार्ट में, कोई प्रॉब्लम तुरंत बताओ यार, ठीक है। कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो कि ये मैंने इसलिए लिया है कि ये पहला ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तुम ये तो नहीं बोलोगे या तो ये पॉजिटिव हो या तो ये पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर एक भी निगेटिव हो गया तो फिर मतलब ही नहीं रहेगा फंक्शन का, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या लिखा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। और का मतलब हिंदी वाला और बोल रहा हूँ, हिंदी वाले और का मतलब इंग्लिश में होता है एंड, और एंड का क्या होता है मैथमेटिक्स में मीनिंग, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ही लिया हमने, ठीक है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इसलिए मैंने फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लिया है। x+5 पॉजिटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके मैंने इंटरसेक्शन लिया है। तो फाइनली मेरे को क्या मिला, x 0 टू इंफिनिटी होना चाहिए, ठीक है। अब मजे से मैं सॉल्व करूंगा, क्यों, अब मैं सॉल्व कर लूंगा और देखूंगा कि जो कौन कौन सी वैल्यू 0 टू इंफिनिटी पढ़ रही है वो वाली सिलेक्ट कर लूंगा, बाकी वैल्यू को बाहर फेंक दूंगा, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, बाकी वैल्यू क्या कर दूंगा, बाहर फेंक देना, जो भी आंसर आना चाहिए 0 टू इंफिनिटी आना चाहिए, ठीक है। कंफर्म, सॉल्व करें आगे, समझ में आया। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। तो यार एक काम करते हैं, पहले यहीं से स्क्वायर कर देते हैं, क्यों वहां भेजते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो x+5 मतलब दो साइड का मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, बराबर 1, ठीक है। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, ये आएगा x+5 और ये आएगा तुम्हारा 2x, ठीक है। क्या आ गया, 2x और प्लस 5 माइनस 2 टाइम्स रूट एक्स प्लस 5 बराबर 1। कोई दिक्कत है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, यहां से तुम यार इसको एक तरीके से और किया जा सकता था, क्या इस तरीके से क्यों किया जाए, मैं क्या करता हूँ, रूट एक्स को वहां भेज देता हूँ, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा ना। ऐसे मैंने क्या बोला, यहाँ पे तुमको फिर स्क्वायर करना पड़ जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है कि तुम इसको क्या करो ना, इसको वहां भेज दो, देखो इस तरह से, √x प्लस 5 बराबर 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो, कैसे, x+5 स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। बताएगा 1 प्लस x प्लस 2 रूट एक्स, क्यों, क्योंकि ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, ठीक है। और ये तो डायरेक्टली स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो मजे से सॉल्व करते हैं, x कैंसल, ठीक है। तो 5 में से बन गया क्या, 4 बराबर 2 रूट एक्स, ठीक है। तो यहां से क्या आया, रूट एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 2, तो x की वैल्यू क्या हमारी आ गई 4, क्या आ गई 4 आ गई ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है बताओ। मैंने क्या किया, मैंने इसलिए किया कि पता यहाँ स्क्वायर करूंगा तो मेरे को एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये रूट एक्स को मैंने वहां भेज दिया, ठीक है, और ये रूट एक्स मैंने वहां भेज दिया, तो दोनों साइड का मैंने क्या किया, फाइनली स्क्वायर कर दिया। तो ये रूट एक्स प्लस 5 का स्क्वायर करूंगा तो x+5 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस रूट एक्स का अगर स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने क्या किया, a स्क्वायर ये हुआ, रूट एक्स का स्क्वायर x होगा और प्लस 2 इंटू रूट एक्स, ठीक है। अब ये क्या हुआ, x कैंसल और 4 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स, तो रूट एक्स की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या यहाँ से आ गई, रूट एक्स बराबर 2, दो साइड का स्क्वायर, दो साइड का क्या मैंने किया, दोनों साइड का मैंने क्या किया यार, स्क्वायर किया, तो x की वैल्यू क्या है 4। अब देखते हैं तुम्हारी फाइनल वैल्यू क्या थी, बताओ तुमको कहां से कहां के बीच आना चाहिए था, 0 टू इंफिनिटी के बीच में आना चाहिए था, है ना, आना चाहिए था ना, ये तुम्हारा आंसर था ना पहले। तो देखो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सोल्यूशन सेट में 0 टू इंफिनिटी में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, तुम देख लो यार, नहीं मान रहे तो देख लो क्या इसके बीच में आएगा, तो क्योंकि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 0 टू इंफिनिटी के बीच में ही होना चाहिए बाय डेफिनेशन। तो देख लो 0 टू इंफिनिटी मान लो, यहाँ तुम्हारा 0 यहाँ कहीं है और इंफिनिटी यहाँ कहीं है, अरे वो जाएगा ही, 4 तो यहीं के बीच में आएगा ना, तो आंसर में तो है ही है 4, है कि नहीं है यहाँ कहीं पे,
तो 4 आंसर सेट होगा, ठीक है। और या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, x बिलोंग्स टू 0 to infinity में 4 तो आएगा ही आएगा यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं। या जो इसको ऐसे भी तो बोलते हो ना, इसको ऐसे भी आप बोलते हो, इसको यही तो बोलते हो। तो अगर ऐसे बोलोगे तो क्या 4 इसको सेटिस्फाई करेगा? देख लो, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिल्कुल करेगा। ऐसे बोल सकते हो कि हाँ 4 आंसर है, या ऐसे ही समझ लो यार कि 4 इस सोल्यूशन सेट में आएगा, क्योंकि 0 to infinity के बीच में 4 तो पड़ता ही है ना। समझ में आएगी? बताओ यार। तो 4 क्या कैंसिल हो जाएगा। अब बहुत लोगों को क्रॉस चेक करना, तो रख के देख लेना, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। वो सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट अब आपका काम होना चाहिए, ठीक है। मिटा दूं? ठीक है, तो चलो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वाला तो खत्म हो गया पार्ट। अब अगला क्वेश्चन हमको ये देखना है कि और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है, ठीक है। अभी आगे देखो, इधर देखो, पॉज कर दो, वीडियो पॉज करो, ठीक है। तो एक तुम लोग को लास्ट कॉन्सेप्ट लिखो, लास्ट कॉन्सेप्ट अपने में लिख लो। मैंने क्या बोला था कि अंडर रूट एफ एक्स क्या होगा हमेशा, ये हमेशा कब डिफाइंड होगा, हमेशा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैंने क्या बोला था, इसको लिखो, अंडर रूट एफ एक्स कब डिफाइंड होगा, कब डिफाइंड होगा, जब एफ एक्स का होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारी पहला पॉइंट लिखो। अब तुम दूसरा पॉइंट लिखो, क्या ये अंडर रूट जो एफ एक्स होता है ना हमेशा, मतलब किसी का भी अंडर रूट लेते हो, क्या किसी का भी अंडर रूट लेते हो, तो पता क्या था हमेशा, हमेशा ये पॉजिटिव आता है। क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव आता है। ये हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ये नहीं होता कि कभी तुम लोग जो सुनते हो, बहुत लोग के अंदर एक कंफ्यूजन होता है, पता है क्या, 9th 10th में पढ़ के आते हैं कि इसको +-2 लिखते हैं। मैं देखा हूं बहुत लोगों में होता है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। जानते भी नहीं, कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता, पर ये होता नहीं है। हमेशा अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। अब तुम्हें बताता हूँ क्यों। बहुत लोग कहते हैं सर ये हम करते थे x² बराबर 4, तो यहां से करते थे x बराबर √4 बराबर +-2, ये टीचर ने सिखाया था, है ना, और ये गलत है। बताता हूँ क्यों। मैं बोल रहा हूं अगर आपने कहीं भी √4 लिखा तो √4 की वैल्यू 2 आएगी। तुम बोलोगे नहीं -2 तो सेटिस्फाई करता है, तो हाँ करता तो है, लेकिन तुम्हारा करने का तरीका गलत था। बता रहा हूँ क्यों। देखो क्या कैसे इसका आंसर आता है। इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, x² - 4 बराबर ये है ना, इसको इस तरह से करते थे तुमको ये चीज पता नहीं, इसको ऐसे करते हो, ठीक है, ये आता है। और यहां से तुम इसके फैक्टर करते हो, x - 2 x + 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से तुम लिख सकते हो या तो x बराबर 2 या तो x बराबर -2। तो ये होता है, ये नहीं होता कि आप x² बराबर 4 लिखो तो आप x बराबर √4 लिख के +-2 लिखो, ठीक है। तो ये गलती आप कभी और मत करना। मैंने क्या बोला, हमेशा, ये बात तुम चैलेंज के साथ लिख लो, ठीक है। हमेशा किसी का भी अगर अंडर रूट लोगे, किसी का भी अंडर रूट लोगे किसी भी चीज का, तो हमेशा वो क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा। ये पूरा का पूरा नंबर ही 0 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तुम चाहे √3 लिखो, √3 की वैल्यू क्या आती है 1.732, √2 लिखो 1.41, √7 लिखो, जो भी आना चाहिए तुम्हारा सब पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? सब पॉजिटिव आएगा। कभी ये मत लिख देना, कहीं भी गलती से ये ना लिख देना ये -2 होता है, ये नहीं होता। √4 की वैल्यू हमेशा क्या आती है +2। तो हमेशा तुम्हारा किसी का भी अगर अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। और तुमको ये अपने बचपन की गलती समझ में आई, क्या करते थे, x² बराबर, बहुत लोग ये चीज करते बाद में आके पूछते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता, ये इस तरह से होता है। सॉल्विंग का तुम्हारा तरीका ही गलत था। ये इस तरह से होता है, x² - 4 बराबर 0, तो x - 2 x + 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 या तो x बराबर -2 आता है, ठीक है। तो ये कभी भी आज से कभी जीवन में मत लिखना गलती से भूल के, ये रॉन्ग है पार्ट लिखना, ये बहुत बड़ी अपने आप में गलती है। अंडर रूट 4 बराबर 2 आता है, हमेशा स्क्वायर रूट क्या आता है, लिख लो कहीं कोने में लिखना हो तो, ठीक है। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, लिख लो अगर लिखना है कहीं कोने में तो ये दो कंडीशन में दिमाग में नोट करके रखो यार, एक मिनट, ये दो कंडीशन दिमाग में नोट करके रखो। ये तो दो चीजें मैंने लिखी हैं ऊपर। डिफाइंड किसके लिए होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब एफ एक्स पे क्या कंडीशन है, किसी का भी अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट वाला जो पार्ट है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और जो अंडर रूट देता है वो भी हमेशा क्या आता है, 0 से बड़ा आता है। क्या आता है, फुल वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब अगर अंडर रूट के अंदर कुछ लिख रहे हो समथिंग, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। मान अंडर रूट के अंदर जो भी लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और जो पूरा अंडर रूट देगा ये भी क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं सिखाता हूँ क्यों। देखो कभी अगर क्वेश्चन बेवकूफ रहेंगे किस तरह का क्वेश्चन दे सकता है, लिखो तुम, ठीक है। मैं करूंगा क्वेश्चन, देखो इसको बताना सोल्यूशन कितने होंगे, इसका सोल्यूशन पूछता है। देखो बोल रहा है अंडर रूट ऑफ 2x - 1 बराबर -2, बोल रहा है इसको सॉल्व करो। अब तुम देखो यार, इसको सॉल्व मत करो, इसको लिखो ही मत, तुम बताओ क्या पॉसिबल होगा, तो जो पॉसिबल होगा ये पॉसिबल होगा क्या। मैंने तुम्हें क्या बताया, अंडर रूट की वैल्यू वैसे क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, मतलब 0 से
बड़ी बड़ी आनी चाहिए, और यहाँ क्या दे रहा है -2, तो क्या पॉजिटिव बराबर कभी निगेटिव हो सकता है? तो ये चीज भी अपने आप में क्या है, यही गलत है, मतलब नो सोल्यूशन। क्या? नो सोल्यूशन। तो इस तरह से एक चीज समझो, ये पता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए चेक किया जाता है, क्या तुम्हें पता है? जैसे अभी बहुत लोग हैं स्क्वायर कर रहे हो, सॉल्व करेंगे, वो सब करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो अंडर रूट ऑफ 3x दिया हुआ, ये दिया आपका -7, ठीक है। तो क्या इसका सोल्यूशन आएगा? क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमेशा किसी का भी स्क्वायर रूट लोगे तो कभी भी निगेटिव नंबर नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, ठीक है। तो ये फाइनली जो आंसर होगा ये हमारा हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए इसका नो सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो होप यू फाइंड इट, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो मिस होता है लोगों से। तो बस यही दो तीन चीजें होती है जो ध्यान रखनी होती है, केयर करनी होती है मैथ्स में, ठीक है। कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है, और किसी भी नंबर का जो हम स्क्वायर लेते हैं वो अंदर वाला नंबर भी हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये गलती मत करना कभी भी, अगर तुमको अंडर रूट 2 ऑफ समथिंग करके दिया, कुछ भी अंडर रूट के अंदर दिया, बराबर निगेटिव दिया, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। सो होप यू गॉट इट। और आज लेक्चर में यही खत्म करता हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें क्या करूंगा कि आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। थोड़ा एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।